हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और यह इंटरनेशनल टॉपिक है और वो भी यह इकोनॉमी से संबंधित है। अमेरिका की बैंकिंग क्राइसिस अर्थात अमेरिका में उत्पन्न बैंकिंग संकट, इसे हम लोग देखेंगे। अमेरिका इस समय बैंकिंग संकटों का सामना कर रहा है। अर्थात अभी जो है अमेरिका में आप देखेंगे कि 10 मार्च 2023 को और एक 12 मार्च 2023 को लगातार दो बैंक का जो है दिवालिया घोषित किया गया है। अर्थात दो बैंकों ने 2 दिन के अंदर ही जो है अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसे जो 2008 की जो बैंकिंग क्राइसिस अमेरिका में हुई थी उसके बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस कहा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि यह क्राइसिस कैसे उत्पन्न हुई है वहाँ, और यह इसे जो है 2008 के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखें कि अमेरिका जो है अभी महंगाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्थात तो वहाँ जो है मुद्रास्फीति अभी उच्च पाई जा रही है, जिसके कारण जो है उस मुद्रास्फीति को अर्थात जो महंगाई दर है उसको नियंत्रण करने के लिए वहाँ की केंद्रीय बैंक जो फेडरल रिजर्व है वह क्या कर रही है, ब्याज दरों को लगातार बढ़ा रही है। ठीक है, और इसका जो है जो बैंक है उन पर जो है इनका प्रभाव पड़ रहा है, उनकी आर्थिक गतिविधियों पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो है बैंक जो है दिवालिया के कगार पर पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो बैंक है आपका सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा है सिग्नेचर बैंक। हालांकि अमेरिका की बैंकिंग की स्थिति को अभी देखते हुए बताया गया है कि 186 से 190 बैंक ऐसे हैं जो आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें दिवालिया होने की स्थिति में वो लोग लगभग की स्थिति पहुंचने की स्थिति में है। तो न केवल 2 बैंक बल्कि 186 बैंकों को जो है लगभग सूचीबद्ध किया गया है कि हो सकता है कि इन्हें भी दिवालिया घोषित कहीं करना न पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलिकॉन वैली बैंक को। जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है यह जो है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में जो सांता अंतरा है वह उसका मुख्यालय है, और इस बैंक का जो गठन हुआ है 17 अक्टूबर 1983 को इसका गठन हुआ था। और यह जो बैंक है यह मेनली जो है टेक और स्टार्टअप और अन्य कंपनियों के साथ यह कार्य करती है, और यह जो है मेनली जो है स्टार्टअप में ज़्यादा फोकस करती है। अर्थात स्टार्टअप को जो है यह लोन देती है और उससे जो है वह जमा भी स्वीकार करती है। ठीक है, और इनका जो 44% जो कार्य होता है, यह जो सिलिकॉन वैली जो बैंक जो काम करती है 44% हिस्सा जो इनका कारोबार का है वह टेक और स्वास्थ्य संबंधी कंपनियों के साथ इनका काम होता है। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनी है वह इनकी मेन कंपनी है, माने कि जिसके तहत जो है इनका कारोबार होता है। इनका उद्देश्य समझिए मेनली जो है ये प्रभावित भी हुई हैं तो इन्हीं स्टार्टअप के कारण ही प्रभावित हुई हैं। तो ये क्या करती है कि स्टार्टअप को जमा भी ऋण भी प्रदान करती है और वहाँ से जमा स्वीकार भी करती है। हुआ यह कि वहाँ फेडरल रिजर्व की जो लगातार ब्याज दरें जो है ऊंची होती जा रही है। इसी क्रम में इसने क्या किया हुआ है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है एक तो स्टार्टअप से लेती है, और जो बैंक जैसे हर बैंक करती है उस जमा स्वीकार जो पूंजी होती है इसको यह कहीं लगाती है। तो इसने क्या किया कि वहाँ जो है बॉन्ड्स में पैसा लगाई हुई थी या निवेश की हुई थी, जो सिलिकॉन वैली बैंक है उस जमा पूंजी को वहाँ जो है आपको बॉन्ड्स में वहाँ लगा के रखी थी। लेकिन जो फेडरल रिजर्व की जो बढ़ती ब्याज दर के कारण जो है उस बैंक बॉन्ड्स में गिरावट आई, जिसके कारण जो स्टार्टअप पैसा लगाए हुए थे इस बैंक में उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। इसको देखते हुए बैंक ने 21 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स को इन्होंने सस्ते दरों पर बेचना शुरू कर दिया। इस बेचने के क्रम में इस बैंक को
$1.75 बिलियन कि इन्हें जो है हानि हुई। अर्थात इतने कम दरों पर उस बॉन्ड को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया और स्टार्टअप जो है अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि यह जो है अब जो है बॉन्ड में गिरावट हो रही है और हमारी जो है बैंक जो पैसा लगाई हुई है इस बॉन्ड में लगाई हुई है, जिसके कारण जो है उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो इनको जो है मजबूरन $1.75 बिलियन की घाटा सहते हुए उसे बेचना शुरू कर दिया ताकि हम उनको पैसा दे सके। इसी दौरान इन्होंने फिर क्या किया कि 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी की प्राप्ति होती, उसकी प्राप्ति हेतु 20,000 करोड़ की प्राप्ति हेतु इन्होंने क्या किया कि इशू जारी किया ताकि हम इसकी पूर्ति के लिए अर्थात पूंजी प्राप्ति के लिए हम इसे जो है मार्केट से पैसे को प्राप्त करें ताकि जो है हम इनकी क्षतिपूर्ति कर सके। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जब ये 20,000 करोड़ के लिए जब इशू जारी करते हैं तो वहाँ जो है लोगों में एक डर पैदा हो गया कि हो सकता है कि बैंक के पास जो है सचमुच जो है पैसा नहीं है अभी के डेट में, जिसके कारण जो है इस तरह की आर्थिक गतिविधियों को यह बढ़ा रही है। जिसके कारण क्या हुआ कि लोग जो है बड़ी मात्रा में जो है इस बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा क्या हुआ कि अंततः जो है फेडरल जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वहाँ वो जो है अपने इसके नियंत्रण में लिया और अंततः इनको जो है 10 मार्च 2023 को इन्हें जो है दिवालिया घोषित करना पड़ा। तो इस प्रकार यह जो है सिलिकॉन वैली बैंक है, यह 10 मार्च 2023 को दिवालिया घोषित हुई। अब देखते हैं हम दूसरे बैंक को जो सिग्नेचर बैंक है। यह जो है इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में है और इसका जो गठन है 1 मई 2001 को हुआ है, ठीक है। और यह बैंक जो है ये काम क्या कर रही कि इसमें मेन समस्या क्या हो गया कि इस बैंक में अगर आप देखें तो डाटा बता रहा है कि सितंबर 2022 तक जो है इसने जितनी जमा स्वीकार की थी लगभग 103 अरब डॉलर इन्होंने प्राप्त किया था, जिसमें जो है इसमें क्या हुआ कि इसका 1/4 हिस्सा जो है इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से स्वीकार किया। अब क्रिप्टो क्षेत्र में ही कमी आ गई, जो क्रिप्टो क्षेत्र उसमें कमी आई, जिसका नतीजा क्या हुआ कि इस बैंक को की अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इन्हें भी अंततः फेडरल डिपॉजिट जो वहाँ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उनको जो है इसको अपने नियंत्रण में लेना पड़ा और अंततः फिर उनको यह निर्णय लेना पड़ा कि यह बैंक को फिलहाल बंद कर देना ही उचित है, जिसके कारण इनको जो है अंततः 12 मार्च 2023 को इन्हें भी दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार यह दोनों बैंक दिवालिया घोषित हुई। अब सवाल आता है कि इस जो बैंकिंग क्राइसिस चल रही है इसे हम 2008 के बाद का दूसरा सबसे बड़ा जो है बैंकिंग क्राइसिस क्यों कह रहे हैं। तो 2008 की घटना को हम पहले समझें। 2008 की घटना में क्या हुआ था कि वहाँ जो बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स थे या क्या कर और इनके साथ और जो बैंकें थे उस समय रियल एस्टेट की कंपनियों को बड़ी मात्रा में लोन दिया करते थे, अर्थात बहुत ऋण देते थे, क्योंकि उस समय जो है रियल एस्टेट का जो काम था बहुत ही तीव्र गति से चल रहा था, अर्थात उस समय पीक पर था। जिसका नतीजा क्या हुआ कि सभी बैंकों ने पैसा लगाया, लेकिन अचानक रियल एस्टेट के कार्यों में मंदी आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि पैसा जो है बैंकों को रिकवरी नहीं हो पाया और अंततः जो है सबसे पहले जो लेहमन ब्रदर्स थे इन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके कारण जो है और भी जो बैंकें थी और भी अंततः धीरे धीरे करके दिवालिया घोषित कर दी। अब जो है 2008 के बाद इस जो संकट है इसको हम दूसरा क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि उस समय 2008 में लेहमन ब्रदर के साथ जो है टोटल 25 बैंक का जो है जो दिवालिया हुई थी, अर्थात उस समय टोटल 25 बैंक दिवालिया घोषित हुई थी और दिवालिया घोषित हुई थी तो उनकी जो कुल परिसंपत्ति थी वह 374 अरब डॉलर थी। कितना थी? 374 अरब डॉलर की थी। लेकिन जो इस मार्च में दो बैंक जो दिवालिया घोषित हुई है या सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, इनकी इस दोनों बैंक की ही केवल जो अगर आप परिसंपत्ति देखोगे तो यह जो है 319 अरब डॉलर है। तो इसलिए
इसका जो है और इनके कार्यों में भी, जैसे उस समय के कार्यों में और अभी के कार्यों में जो है ज़्यादा व्यापकता आ गई है, और इसके कारण जो है इसका प्रभाव जो अभी जो क्राइसिस चल रही है इसका प्रभाव और भी जैसे स्विट्जरलैंड में भी देखा गया है, और इस तरह से भारत के क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। अर्थात इसका प्रभाव जो है बड़े क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा देखा जा रहा है। और दूसरी बात, अब पूंजी के स्तर पर देखें तो जो 25 बैंकें थी उनकी जो परिसंपत्ति थी, जो बैंक दिवालिया घोषित हुई थी, तो उस समय 374 अरब डॉलर थी, लेकिन ये 2 ही बैंक की 319 अरब डॉलर है, जिसके कारण इस जो बैंकिंग संकट है, इस बैंकिंग क्राइसिस को 2008 की तुलना में दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए जो बैंकिंग क्राइसिस उत्पन्न हुई है, इसके लिए क्या सरकार या फेडरल रिजर्व कुछ नहीं कर रही है? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। वह जो है अभी आप देखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्होंने घोषणा किया है कि जो भी बैंक दिवालिया घोषित हुई हैं उनके जो भी खाताधारी हैं, जो भी ग्राहक हैं, वह सुरक्षित रहें, वह बिल्कुल सुरक्षित है, उनको जो है सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो बड़े बैंक हैं उनके कार्यों में और जो है विस्तार किया जाएगा, उन्हें मजबूती प्रदान किया जाएगा, ताकि जो है जो छोटे छोटे बैंक हैं इनके कार्यों में स्पष्टता आए और इस तरह की संकट जो उत्पन्न होती है वह उत्पन्न न हो। और इसके लिए वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व भी लगातार कार्य कर रही है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कम समय में अमेरिका की जो वर्तमान बैंकिंग संकट चल रही है उसको समझने का प्रयास किया। इस प्रकार फिर मिलते हैं किसी अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।